ढाबे का हिसाब और गल्ला समेटकर कर्मचारी फरार, मालकिन ने कैंट थाने में की शिकायत। शहर के बाईपास स्थित एमपी ढाबा पर चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक भरोसेमंद कर्मचारी गल्ला और कीमती सामान लेकर चंपत हो। मैं अशोक रजाक, एमपी ढाबा का ओनर। सभी को नमस्कार। ये आप आइए भाई साहब थोड़ा सा। ये भाई साहब जब से मैंने ढाबा खोला है और ये मेरे ढाबे पे पहली बार आए थे, इसके बाद से मेरी माता के हाथ से भी इन लोगों ने खाना खाया है। तो जी जब भी अपने परिवार के साथ या अकेले आते हैं तब भी मेरे ढाबे पे रुकते हैं। अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले की बात होगी। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद खान। साजिद खान। और आपका भाई साहब? धीरज कुमार मालवी। धीरज कुमार मालवी। तो अभी आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पे और न्यूज में चैनलों पे एक खबर पड़ी थी कि एमपी ढाबा का कर्मचारी कैलाश सोनी जो नाइट में रहता था, वो मेरे ढाबा से चोरी कर गल्ला और सामान समेट कर भगा था, जिसकी मैंने कैंट थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। लेकिन आज किस्मत की नसीब की बात देखिए कि भाई साहब आज मेरे ढाबा पर फिर पधारे और उन्होंने चाय पी। और जैसे ही मैं किचन में खाना बना रहा था तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। पहचानने के बाद जब इन लोगों से चर्चा हुई तो भाई साहब ने बताया कि जिस रात हम आए थे एक माह पहले, यानी कि 11 जनवरी के लगभग, 11-12 जनवरी के लगभग ये लोग मेरे ढाबा पर रात को आए थे। इन लोगों ने खाना भी खाया था। तो उस कर्मचारी ने भाई साहब से बोला भी था। अब आप बताएंगे भाई साहब क्या बोला था? मेरे से बोला कि उन्होंने मेरे को रात में लेके चलो, हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, ब्यावरा तक मेरे को छोड़ देना। बाकी हमने उसको नहीं लेके गए जी। बोले कैमरे बंद कर दूंगा जी। तो वो चक्कर में उसको लेके नहीं गए फिर हम लोग जी जी। इतना बोले, फिर भैया को बताया तो भैया ने मना कर दिए जी। उसके बाद फिर आपसे पूछे भी आके हमने, तो आप बोले भाग गया वो पैसे लेके। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक कोई व्यक्ति ईमानदार या सच्चा है तो उसका साथ भगवान भी देता है। आप देख सकते हैं कि चोरी के किसी केस में कुदरती मुझे साक्षात गवाह मिले हैं। ये आप रहते कहाँ पर भाई साहब? बैतूल के रहने वाले हैं। अगर वो पकड़ा होता है, कभी पुलिस के शिकंजे में फंसता है, तो मुझे ये भाई साहब गवाह भी है और गवाही भी दे सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कैलाश सोनी जैसा व्यक्ति किसी ढाबे पे या किसी दुकान पे या कहीं पर काम कर रहा हो तो कृपया कर मुझे इस वीडियो के माध्यम से, मैं अपना नंबर इस वीडियो पर डालूंगा, उस नंबर पर मुझे खबर दें, क्योंकि इन चोरों को पुलिस के हवाले करना बहुत जरूरी है। आज मेरे यहाँ पे चोरी करी है, हो सकता है कि कल किसी ढाबा मालिक के साथ बड़ी दुर्घटना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल नशे में लिप्त हैं। इन्हें अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कोई ही लेना देना नहीं है। तो आज मुझे बड़ा खुशी हुई और भाई साहब ने उसके बारे में मुझे जानकारी दी कि वो 3 बजे के लगभग या ये नहीं ले गए, तो भी इनसे बोला कि मैं तो आज जाऊंगा ही। और उसके साथ कोई और भी था? और कोई नहीं था। बताया था ना आप एक दिन और था। हाँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस चीज में कोई झूठ बात नहीं, एकदम सच्चाई है कि उस दिन केजरी 11 जनवरी की रात 12 लगने वाली। और वैसे भी हम इसलिए रुके, यहाँ पूछने के लिए रुके आपसे कि वो आदमी कहाँ गया कि नहीं गया। और हुआ ये आपने बता दिया हमको। मेरे को ध्यान में, आपका अगर वो नंबर मेरे को साथ सेव हो जाता तो मैं आपको, और पता नहीं यहाँ से मेरे ख्याल में 25 किलोमीटर निकल गए, और नहीं तो यहीं से हमसे बस एक ही गलती हुई कि अगर इच्छा हो रही थी कि यहाँ सो जाए, थोड़ी देर रुक के निकले, लेकिन नहीं यार मैं चलूं। और वो पता नहीं क्या हुआ, मेरे को थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगने के चक्कर में चले गए। मैं नहीं तो अम्मा सुबह आपके यहाँ मेरे को नियम मालूम है कि 6 के पहले लगभग अम्मा जी आ जाती है। हाँ, अम्मा जी आ जाती। तो उतनी देर हम 2 घंटा रुक भी जाते हैं ना, तो वो ऐसा हो जाता है कि साला वो नहीं हो पाता, वो चोरी नहीं हो या फिर 1 घंटे आपको कर देते, 1 घंटे कर देते साला। और भाई साहब मेरा एक और क्या है, जो वीडियो पे, जो मेरे इस पे बैनर पे जो रामदयाल केवट का फोटो लगा है, ये भी उससे मिला भगत था। 1-2 दिन पहले ये यहाँ से गोल हो गया था। नहीं, हमने उस दिन पूछे भी ना। हाँ, हमने उस्ताद जी का पूछे। हाँ, तो इनने हमको ये भी बोले कि वो छुट्टी पे। हाँ, जबकि वो यहाँ से बिना बताया गोल था। बोले उस्ताद छुट्टी पे है, गया बताया तुमने, गाँव गए, बोले छुट्टी पे है। उसके मोबाइल में भी मैंने चेक किया था भाई साहब, 1200 रुपए, 700 रुपए, 500 रुपए जो फोन पे होते थे, वो इस पे ना होते हुए उसके निजी फोन में होते थे। हम तो कैसे ही दिए अब जब भी आते थे, लेकिन इतना है कि मेरे ख्याल में सितंबर, अगस्त, 12 अगस्त से 12 को साथ में पहली बार गया था बच्ची को छोड़ने दिल्ली के आगे बागपत। तो मैं निकला था वहां से 11 अगस्त को 1:45 बजे।
तो आपके यहाँ सबसे पहला मतलब ढाबा ये था कि यहाँ पर रुके हैं, उससे जब भी निकलता हूँ तो ये मान लीजिए कि जाते में भी रुकूंगा, भले रात का 2 बजे दिन में हो, एक कप चाय पीऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। यहाँ मेरे को थोड़ा सा मतलब खाने की वो खाना, और पहली बात मतलब बैठ के अपन अच्छे से खा लो कर लो ऐसा लगता है, इसलिए जब भी आया हूँ। और अभी भी मैंने आपके से ढाबे वाले से पूछा, मैंने तो ये भी बोला, मैंने उनका उस्ताद का नाम नहीं मालूम, अब क्या वो मैं अभी सोया हुआ था, इनने जाके खड़ी कर दी पेट्रोल पंप। उनसे पूछा कौन सी जगह, बोले गुना। तो मैंने यार यहाँ एक MP ढाबा है, तुमने पूछा कहाँ पे, तुमने यार एग्जैक्ट जगह नहीं मालूम, हाईवे पे ही है, एफ बैंक पे पड़ता है, इतना बोला भी। और मैंने उस्ताद अच्छी मूंछ रखते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, और जहाँ तक मेरे को इतना ध्यान है कि आपको यूनियन संघ के अध्यक्ष, ये सब तो मैंने अब भी उससे बोला। इनसे पूछा कि कहाँ है, आगे है। नहीं चलो हो गया लाख हो गया, आगे हैं और हम देखते हुए आ रहे थे, जैसे यूपी ढाबा दिखा रहे, मैंने बस इसके आगे। मैं सोया हुआ था, फिर आते से फिर हमने गाड़ी रोकी, तो फिर ऐसे ही देखा आप, वही तो मैंने आते से एक बार और बोला, आप सुनिए हाथ धोए, फिर दोबारा आपको बोला। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये जानकारी दी। और आगे से अरे उस्ताद एक चीज के लिए हम अभी आप जाएंगे, पता नहीं क्या दिमाग से, नहीं तो आपको एक कॉल करने में कुछ भी नहीं। चलो वो किस्मत की बात है, लेकिन आपसे जानकारी और आपसे मैं आशा रखूंगा कि आप मेरे ढाबे पे इसी तरह आते रहे। इसके लिए आपका साल तो कंटिन्यू आना है, और जब भी आते हैं, अभी आपके सामने स्पीकर में बात करूंगा, तो मेरे यहाँ 25 पैसा बोलेगी। ठीक है भाई साहब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम।